नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं युग क्रांति न्यूज। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैंने टाइटल या थंबनेल क्यों दिया, गांव की ज़िंदगी काढ़ा के भरोसे। लेकिन ये हकीकत है दोस्तों, गांव की ज़िंदगी काढ़ा के भरोसे, स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ा तो झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे। इस पर आज पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों और जानेंगे कि आजकल गांव के माहौल क्या हैं। बने रहें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें, ज़रूर से आपको कुछ बातें ज़रूर पसंद आएंगी। तो दोस्तों, जिस तरीके से कोरोना फैला है पूरे देश में, तो जो आंकड़े दिख रहे हैं, आप विश्वास मानिए, ये आंकड़े सिर्फ शहरों के हैं और इससे 2 गुना ज़्यादा गाँव में है। गांव में अगर हर घर में आप सर्वे करिए तो हर घर में पूरा का पूरा घर बीमार पड़ा था। क्या था? बुखार, सर्दी, खांसी, जीभ से स्वाद चला गया, सुगंध नहीं आ रही है, बुखार ठीक नहीं हो रहा है, सांस में तकलीफ आ रही है। अधिकतर लोग सरवाइव कर रहे हैं, जो नहीं सरवाइव कर रहे हैं वो जा रहे हैं। हर गांव में हर रोज़ एक जो मौतें हो रही हैं। यूपी के गंगा घाटों पर, बिहार के गंगा घाटों पर, जमुना घाटों पर आपने ये माहौल सब देखा होगा। इससे ज़्यादा बदतर हालात हैं गाँव की, क्योंकि गाँव में ना मीडिया जा रही है, ना ही कोई चैनल कवरेज कर रहे हैं। लेकिन गाँव के बुरे हालात हैं। बुरे हालात क्यों हैं, इसको एक नज़र डाल लेते हैं इस पर कि क्यों इतने बुरे हालात हो रहे हैं। तो उसके 2 कारण हैं। एक जो पक्ष है, जो कारण है, वो है पब्लिक की तरफ से। दूसरा पक्ष या कारण है वो है सरकार की तरफ से। तो पब्लिक की तरफ से क्या है कि तो जितनी सतर्क शहर की पब्लिक है उतनी गांव की नहीं है। गांव के लोग अभी भी कह रहे हैं कोरोना कुछ नहीं है, सर्दी जुकाम बुखार है। दूसरा, गांव के लोग डर रहे हैं कि हम कोई रिपोर्ट ना कराएं, बड़े डॉक्टरों से ना जाएं, रिपोर्ट हो जाएगी तो लोग हमें अंदर रख दिए, ऐसा भ्रम फैल गया, हमें अंदर कर दिया जाएगा, आइसोलेशन कर दिया जाएगा। एक और भ्रम है कि कोरोना के नाम पर अंग तस्करी हो रही है। ये अफवाहें फैलाई गई, इसलिए लोग हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल जाने से कतरा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, गिलोय लाते हैं, उसका काढ़ा बनाते हैं, या फिर तुलसी, लौंग, काली मिर्च, इन सब का काढ़ा जो बताया गया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये काढ़ा सिर्फ सेफ्टी देता है, कि थोड़ा बहुत वायरल आया उससे बचाया जा सकता, लेकिन ये इलाज नहीं है। लेकिन वो इलाज के तौर पर इसे ले रहे हैं। दूसरा, आपसी जो दूरियां रखाई गई थी, गांव में ऐसा कुछ नहीं है। गांव में पता है बुखार से मरा है या किससे खांसी से मरा है, पता है कोरोना जैसे हालात है, कोरोना है, फिर भी लोग वहां जाएंगे, बैठेंगे, साथ रहेंगे, करीब बैठेंगे। तो ये पब्लिक की तरफ से लापरवाही है। एक और लापरवाही है, वो है कि वैक्सीनेशन पे ध्यान नहीं दे रहे। वहाँ ऐसा भ्रम है कि वैक्सीन लगाने से आदमी मर रहा है। ऐसा भ्रम, फेक न्यूज़ फैलाई गई हैं, जिससे लोग वैक्सीनेशन भी बहुत कम करा रहे हैं। इसलिए गाँव में ज़्यादा कोरोना फैला है। अब एक सरकार की तरफ से गलती है। सरकार की तरफ से ये है कि गाँव में ना ही कोई टेस्टिंग के साधन हैं, ना ही कोई इलाज के साधन हैं, और ना ही उन लोगों में सरकार चुनाव के वक्त गांव के बूथ कैंप लगा करके जागृति कर देती, लेकिन कोरोना के प्रति जागृति नहीं की गई गाँव में खास करके। अब हो क्या रहा है, गांव में हर घर में मरीज पड़ा है, लेकिन वो सिर्फ सर्दी जुकाम बुखार को ले रहे हैं। अधिकतर लोग सर्वाइव कर रहे हैं, जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं वो जा रहे हैं। लेकिन ये है कोरोना। अब ये काढ़ा के भरोसे चल रहा है। काढ़ा जब तक कारगर हो रहा है, इम्यूनिटी को थोड़ा बहुत बनाए रखता है, उतनी देर सर्वाइव कर गए, 10-12 दिन निकल गए तो कोरोना से बच जाते हैं। ज़्यादा तकलीफ हुई तो, अगर ज़्यादा स्वाद बिगड़ा तो फिर झोला छाप डॉक्टर, उनके पास गए, 4 से 5 दिन की उन्होंने दवा दे दी, सर्वाइव कर गए, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा तकलीफ आ रही तो हद से हद आरबीसी रिपोर्ट जो ब्लड की होती है वो करा लेते हैं, या टाइफाइड के लिए करा लेते हैं। तो कोरोना का बुखार वैसे भी टाइफाइड मलेरिया ही बताता है अगर आप ब्लड रिपोर्ट कराएंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ना डी डाइमर कराया जाता है, ना कुछ कराया जाता है, इन्फेक्शन पता चले, ना आरटीपीसीआर है, ना एंटीजन है। यानी कि कोरोना को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। सिटी स्कैन तो दूर की बात है। अब लोगों को जब पता ही नहीं कोरोना है तो ठीक कैसे होंगे। बस डॉक्टर, हद से हद जो लोग जा रहे हैं गाँव के लोग, वो झोला छाप डॉक्टरों तक ही पहुँच रहे हैं, और वहाँ अगर खुद की उनकी ह्यूमिनिटी अगर उन्हें सर्वाइव करवाने देती है तो बच जाते हैं, नहीं तो चले जाते। इसलिए गांव के हालात ख़राब हैं। आप किसी भी गांव में, उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश के किसी भी गांव में चले जाइए, गांव की स्थितियां यही हैं। लाशों के ढेर लग रहे हैं गांव में, हर रोज़ इतने लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार की नज़र नहीं है, मीडिया से दूर है। हालांकि अगर गाँव में टेस्टिंग करा दी जाए तो कम से कम 5 गुना या 7 गुना ज़्यादा केसेस हो सकते हैं। जो 3,28,000, 43,000 या 4 लाख आ रहे हैं, इनको 5 गुना ज़्यादा कर दीजिए अगर गांव की टेस्टिंग हो जाए। लेकिन सरकार इसीलिए गांव पर फोकस नहीं करना चाह रही, क्योंकि उसको पता है आंकड़े कहाँ जाएंगे।
गांव में बुरी तरह से कोरोना फैल चुका है। लोग उसे हल्की सर्दी खांसी में ले रहे हैं, सिर्फ काढ़ा के भरोसे उन्हें लगता है काढ़ा बचा लेगा या झोला छाप डॉक्टर। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई है? और अगर आप गांव से हैं तो अपने गांव का हाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप शहर से हैं तो आपकी इस खबर पर या इस विश्लेषण पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक आपसे सवाल ये था कि क्या सच में सरकार ने दूसरी लहर में चूक की है? क्या सरकार की चूक का नतीजा है देश में जो आफत है, या फिर ये सरकार के हाथ का कुछ नहीं था, लोगों की लापरवाही थी? आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ऐसे ही खबरों के विश्लेषण को पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन दबा दें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले मिले आपको। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट करे बिना बिल्कुल ना जाएँ, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।